बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन डी हमारी बॉडी का अहम तरीन रिक्वायर्ड विटामिन है। विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल हमारी बॉडी को तवाना रखने के लिए, अलर्ट, एक्टिव और बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, और बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए, और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो इससे बहुत सारे बॉडी के ऊपर जो है असरात मुरतब हो सकते हैं। पहला जो विटामिन डी का ताल्लुक है ये हमारे बोन्स के साथ है। हड्डियों को वीक करना शुरू कर देगा, हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ ये मसल की वीकनेस भी कराएगा, मसल को कमज़ोर करेगा, पेन क्रिएट। जब मसल वीक होंगे पेन ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो अब असल में इसकी जो डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। वही प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी के अंदर पेन को इंडिकेशन देते हैं। तो सबसे बेसिक वजह जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो इंडिकेशन दे रहा है वो बता रहा है कि बॉडी के अंदर विटामिन डी की काफ़ी हद तक डेफिशिएंसी है। इसके अलावा स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकती है, प्रॉपर नींद का ना आना इसकी अहम वजह है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन वीक है वो भी पॉसिबल हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, बॉडी को वीक करती जाएगी। और इसके अलावा हम स्किन की बात कर लें, स्किन ड्राई, रेशेस और इस तरह इची स्किन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बालों की बात करें, बालों के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी, और हेयर लॉस काज हो सकता है। तो इस तरह के जो विटामिन हैं, जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी, तो ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए जितना ज़रूरी है, तो इसके नतीजे में फर्दर जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में या कैल्शियम रिक्वायर है या बॉडी के ब्लड के अंदर कैल्शियम मॉनिटर रखना है, तो उसके अंदर भी इसका जो है ना बेसिक रोल है। अब बात यह है कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो हम इसको फुलफिल कैसे कर सकते हैं, पूरा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि बॉडी अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल विटामिन डी है वो 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये नॉर्मल का, इससे बिलो नहीं होना चाहिए। और अगर एक हद से ज़्यादा भी अगर ये विटामिन डी हो गया वो भी नुकसान है। एक लिमिट तक बॉडी के अंदर बैलेंस रखें, क्योंकि बॉडी के अंदर एक बैलेंस सिस्टम है, होम्योस्टेटिक लाइक बैलेंस सिस्टम है, जो बॉडी के अंदर हर चीज़ को उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन के अंदर रखता है। एक्स्ट्रा होता है उसको रिमूव कर देता है या आउट कर देता है, या किस तरह और तरह से उसको डिस्ट्रॉय या डिजोल्व कर देता है। अब हमें विटामिन डी के जो मेन सोर्सेज हैं वो सबसे पहले जो हमारी जो कुदरत ने हमें तोहफा दिया है वो है सन, सूरज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन सनलाइट को लेते रहें कि आप विटामिन डी ले रहे हो। सारा दिन भी विटामिन डी का सोर्स कब है? जब ये सुबह को तुलू हो रहा होता है सूरज, और ये मतलब हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो इसकी जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है ना शुआएँ हम तक बढ़ रही होती है, तो वहाँ वो जो रेज़ हैं वो जो कम इंटेंसिटी वाली हैं उसके अंदर विटामिन डी जो है ना हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होता है उसके थ्रू। तो इसका जो राइजिंग टाइम है वो इम्पोर्टेंट है। अगर 7 बजे सनराइज हो रहा है तो 7 बजे से लेकर 9:30 10 बजे तक, पहले जो 2 से 2.5 घंटे हैं सर्दियों के अंदर पार्टिकुलरली, ये विटामिन डी के मेन सोर्सेज का टाइम है। गर्मियों के अंदर तो तकरीबन पहला 1.5 घंटा होता है जिसमें विटामिन डी होता है, क्योंकि उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो बॉडी को कॉस्मिक रेज का खतरा हो सकता है, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सन से आने वाली जो विटामिन डी है वो बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। इसके अलावा हम फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट से जो है विटामिन डी को ले सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना हम लिवर मीट हो गया, क्योंकि ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का ही प्रोडक्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल की फर्दर मेटाबॉलिज्म होती जाती है जिसमें तो 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये जो विटामिन डी है बॉडी में रिक्वायर्ड है।
अगर आप शाम से या और चीज़ों से नहीं ले रहे तो बॉडी खुद डेवलप करना शुरू कर देते थ्रू डिफरेंट वेरियस सिचुएशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो हर तरह से हमें चाहिए कि बॉडी के अंदर विटामिन डी का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी कमी होगी तो इसके साथ साथ जो मेडिकल कंडीशन है और डेवलप होना शुरू हो जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है बॉडी के अंदर और ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज डेवलप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमें हर बीमारी से या हर एबनॉर्मलिटीज से सेव रखता है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम सबको चाहिए कि बॉडी के अंदर जो मिनरल और विटामिन की रिक्वायर्ड कंडीशन या अमाउंट है उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।